आयुष्यम पुष्टिजनम सर्वश्रुति मनोहरम। बालकों को गीता रामायण पढ़ा दी गई। वाल्मीकि रामायण गाने जाना है मार्ग और देशिक विधि से। ततस्तु तौ राम वचस प्रचोदिता वागयताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गतय शनै। ये वाल्मीकि रामायण में जो है वैसा जस का तस में प्रसंग सुना रहा हूं। वो गलियों में गाने के लिए गए, हनुमान का ध्यान चला गया, राम का भी ध्यान चला गया। हनुमान प्रणाम करके बालकों को ले आए, उच्च आसन लगाया गया बालकों के लिए। लव और कुश ऊंचे से आसन पर बैठकर राम कथा सुना रहे हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी की आंखें भर आई हैं। उस राम कथा में सब हैं सुनने वाले, एक नहीं है। राम की कथा चल रही है, सीता वहां नहीं है। इस कारण कौशल्या बड़ी दुखी है। श्रुतकीर्ति है, मंडवी है, उर्मिला है, लखन है, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण भी है। सब सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ आनंद में, कोई रो पड़ता है, कोई आनंदित होता है, कोई झूमता है। और राम जी अत्यंत प्रसन्न हैं, चहक रहे हैं राम कथा सुनकर राम जी। लेकिन कुछ एक ऐसा प्रसंग सुनाया लव कुश ने, और वो अद्भुत प्रसंग है। वो स्वयंवर का प्रसंग सुनाने लगे। लव कुश ने जब सीता स्वयंवर का सुनाया कि राम कैसे पहुंचे धनुष तक और धनुष को कैसे उठाते हैं राम, जब ये प्रसंग सुनाया लव कुश ने, तब इस प्रसंग को समझने के लिए हनुमान को लगा कि उस समय राम क्या कर रहे होंगे, स्वामी को देखना चाहिए। तो हनुमान जी ने देखा कि राम ऊंचे से आसन पर अभी तक तो बैठे थे, अब कहां है। तो धनुष का प्रसंग जब लव कुश ने सुनाया, हनुमान का ध्यान गया राम पर के देखे राम उस समय क्या कर रहे होंगे, उनके मुखमंडल पर क्या भाव है। पर राम तो वहां है ही नहीं। घबराए हनुमान, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि राम जी कहां गए, भगवान कहां गए। लक्ष्मण भी बड़े विचलित हो गए कि कथा सुनते सुनते स्वामी कहां गए। लक्ष्मण ने भरत से कहा, भरत ने रिपुदमन से कहा, हल्की सी खलबली मच गई, राम कहां है, ढूंढो ढूंढो, भगवान कहां है। लक्ष्मण बड़े विचलित होकर हनुमान से कहने लगे, तू ढूंढ कहां है, आपको पता है भगवान कहां होते हैं। हनुमान जी की दृष्टि गई, चुपचाप जनसभा की भीड़ में, अयोध्या वासियों के बीच में भीड़ में कहीं चुपके से राम कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी वहां पहुंचे। ये आता है भागवत में, ततस्तौ तौ राम वच प्रचोदिता। अत्यंत प्रसन्न होकर राम, और जब हनुमान ने कहा यहां क्या कर रहे हैं प्रभु, तो राम जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, ये केवल राम कथा नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। और परमात्मा की कथा ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुननी चाहिए, इसलिए नीचे बैठ के मैं चला। भगवान की कथा ऊंचे आसन पर, वक्ताओं से वो ऊंचा आसन था, मैं नीचे बैठ गया, मैं सिंहासन पर बैठ के कथा सुनूंगा भगवान की। नीचे चले गए और बच्चों को बुलाया और कहने लगे, ये तो बहुत ही सुंदर बात है, आपने मार्ग विधि से कथा कही है, देशिक विधि, मार्ग विधि। ध्यान रखना, दो विधि है राम कथा की, दो विधि है, मार्ग विधि, एक देशिक विधि, देशी विधि। प्राकृत भाषा में, अपनी भाषा में, अपनी अपनी मौज में कोई भी गाओ। असमिया, उड़िया, बिहारी, बंगाली, यूपी वाले, पंजाबी, हरियाणवी वाले, ये शेखावाटी वाले, कैसे पंजाबी गीत गाइए, केड़ियां गल्ला तैनू बटवे, जमुना जलमा केसर घोड़ू, स्नान कराऊं मारा सांवरा, नजर न लागे श्याम सुंदर ने, टपका जड़ दूं गाल मा। जैसे मन में आए वैसे गाइए। राजस्थानी में गाओ, गुजराती में गाइए, असमिया, बिहारी, बंगाली, जो जी में आए। ताए अहरी की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। लेकिन राम ने बहुत अच्छी बात कही, राम ने कहा देशिक विधि से मत सुनाना। ऐसी कथा कभी सुनी नहीं। राम ने लव कुश से कहा, ये कथा हमेशा मार्ग विधि से सुनाना, जाओ अपने गुरुदेव से कह देना। पर हाँ, अरे बालको,
आपने ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। तो राम जी के चरणों में शीश झुकाते हुए ऋषि कुमारों ने कहा कि हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि अपना मूल परिचय किसी के सामने किसी को नहीं देना चाहिए। अधिकारी भेद से परिचय दिया जाता है। राम ने गले से लगा लिया उन बच्चों को और लीजिए कथा आरंभ हो गई। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले कथा लव कुश ने सुनाई है और हम पुराणों में चलें तो ये कथा महादेव और पार्वती ने भी सुनी है अगस्त ऋषि से। ये उनके मन में बात आई कि ये कथा कैसे सुनी जाए।